ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 9 द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, श्लोक संख्या 18। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम् अव्ययम्। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरणस्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। जैसे हम जानते हैं कि ये जो चैप्टर है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भगवान ने अपनी ओपोनेंस को बड़ा ही खुल के बताया है। अक्सर हम जो दिव्य पुरुष होते हैं अपने बारे में बताते नहीं हैं, अपने बारे में बताते वो केवल अपने खास लोगों के सामने ही है। तो यहाँ पे अर्जुन, क्योंकि भगवान ने बोला कि तुम मेरे से ईर्ष्यालु नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि भगवान ने गीता अर्जुन को बोली, गुरु परंपरा के माध्यम से गीता हमारे सामने आई और हमें ऐसा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान ने अपनी ऑपुलेंस को बताया है, अपने सारी शक्तियों को, अपने स्वभाव को, अपनी स्थिति को, हमारी स्थिति को इस चैप्टर में बताया है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि भगवान को जानना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल उनको, कृष्ण को भगवान के रूप में जानना, उनके परमात्मा रूप में जानना, उनके ब्रह्म रूप में जानना, अविनाशी आदि स्वरूप के रूप में जानना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर में भगवान ने यही सब बताया है। इसलिए जो इस प्रकार से भगवान को जान लेता है वो दोबारा जन्म नहीं लेता है, सब बताते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं और अपने बारे में थोड़ा डिटेलिंग कर रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ। लक्ष्य मेरे जीवन में बड़ा इम्पोर्टेंट है, गोल। हम देखते हैं कि संसार को यदि हम एक सागर के जैसा मान लें, भव सागर, तो उस सागर के अंदर आदमी भटक जाता है, उसको पता नहीं चलता कि जाना कहाँ है। तो पहले के ज़माने में फॉग लाइट होती थी, बहुत ऊंचा समुद्र के किनारे पर एक ऊंची इमारत बनाई जाती थी और उस पर एक बहुत बड़ी लाइट लगाई जाती थी, जिससे कि भटके भटके जहाज़ों को पता लग जाए वहाँ पर किनारा है। आजकल नेविगेशन सिस्टम भी इसी प्रकार काम करता है। तो नेविगेशन सिस्टम हमारे लिए क्या है? हमारे लिए लक्ष्य है, एम है कि किधर हमें जाना है। वो निरंतर हमें बताता रहता है इधर जाना है ना, लेकिन हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हैं तुरंत। उसके बीच में कई सारे दाएं बाएं उतार चढ़ाव ट्रैफिक आता है। यदि हम निरंतर उस लक्ष्य की तरफ चलते रहते हैं तो हम एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुँच जाते हैं। यदि किसी के पास लक्ष्य ना हो तो वो एमलेस जीना इज लाइक, जैसे प्रभुपाद अक्सर बोलते थे, हेडलेस सोसाइटी। एक आदमी है जिसका धड़ नहीं है, सर नहीं है, धड़ है, वो भाग रहा है कहीं पर, एमलेसली भाग रहा है। तो इस प्रकार से लक्ष्य के बिना हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और आजकल कुछ ऐसे ही हो गया है। या ये मान लीजिए कि हमारा बहुत हाई लेवल लक्ष्य नहीं, हमारे जो लक्ष्य हैं बड़े छोटे लक्ष्य हैं। एक ओवरऑल हाई लेवल लक्ष्य होना बड़ा ज़रूरी है वास्तव में। उसके अंतर्गत हम छोटे छोटे लक्ष्य बना सकते हैं, लेकिन जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों के अनुसार ही जीना बड़ा घातक हो सकता है। जैसे कि छोटा सा लक्ष्य हो सकता है कि मेरी जॉब लग जाए, अच्छी जॉब लग जाए। छोटा सा लक्ष्य हो सकता है कि मेरी शादी हो जाए। छोटा सा लक्ष्य हो सकता है कि मेरी सैलरी इतनी हो जाए। ऐसे कई सारे लक्ष्य हम बनाते हैं और बनाते चले जाते हैं और बड़े छोटे लेवल हैं। ये हमें एक ओवरऑल डायरेक्शन नहीं दे पाता है। ये उस तरीके से है जैसे कि आप एक जंगल में या जंतर मंतर में भटक गए और आपका नेक्स्ट इमीडिएट लक्ष्य क्या है? उस मोड़ पर पहुंचना, उस पेड़ पर पहुंचना। हाँ, और आप इस प्रकार से अंदर ही अंदर घूमे जा रहे हैं, ओवरऑल उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। छोटे छोटे लक्ष्य में हम इतने एंग्रॉस्ड हो गए कि हम भूल गए कि हमारा ओवरऑल लक्ष्य क्या था। जैसे हम सुनते हैं कि एक साइंटिस्ट ने जिसने चूहे के ऊपर रिसर्च करी और चूहेदानी के एंड में चूहा क्या करता है, यदि आपने चूहा कभी पकड़ा है चूहेदानी में, चूहा निरंतर जहाँ पे पकड़ा उससे निकलने का प्रयास करता रहता है, निरंतर निकलने का प्रयास करता रहता है। उसने क्या किया, उसने जहाँ पर निकलने का रास्ता था, यहाँ वहाँ पर एक रोटी
कुछ ऐसा लटकाया और वहाँ पर एक करंट भी छोड़ दिया। और चूहा जब वहाँ को उस रोटी की तरफ आता था, हाँ, तो एकदम से उसको करंट लगा। अब उसने फिर से भूख लगी, दोबारा से उस रोटी की तरफ आया तो चूहे की राजधानी के अंदर ही चूहा बंधा हुआ है और एक तरफ उसकी रोटी है, दूसरी तरफ उसका वो दरवाज़ा होता है। तो रोटी की तरफ गया तो करंट लगा, फिर से गया, नहीं लगा, उसने रोटी खाई, फिर से थोड़ी देर बाद फिर से गया, उसको और भूख लगी, फिर से करंट लगा। अब वो टोटली कंफ्यूज हो गया इस गुत्थी को सॉल्व करने के लिए कि ये क्या है आखिर। और वो ट्राई करता रहा, कभी करंट खाता रहा, कभी रोटी खाता रहा। और इस प्रोसेस में इतना वो बिजी हो गया कि थोड़ी देर बाद हमने उस साइंटिस्ट ने उसको दरवाजे, उस जो भी रिसर्च कर रहे थे उसने दरवाज़ा खोल दिया और दिखाया कि वो चूहा दरवाजे से बाहर निकला ही नहीं, वो उसी उधेड़-बुन में लगा हुआ है। एक चूहा भी जब इसे उधेड़ में लग गया, चूहा इज सपोज टू बी डम, है ना, इतना बुद्धिमान तो नहीं है जितना इंसान है। इंसान के सामने भी ऐसी बहुत सारी पहेलियाँ डाल दी जाती हैं, है ना। हमारे जीवन में रोज़ एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। यदि हम प्रॉब्लम्स का वेट कर रहे हैं तो कि जब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी तभी हम कुछ करेंगे, तो मैं कहना चाह रहा था कि हम इस प्रकार से छोटे छोटे लक्ष्य बना लेते हैं, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, और उसी में घूमते रहते हैं और अल्टीमेटली हम एक डायरेक्शन, हम भाग तो बहुत तेज रहे हैं लेकिन हम निकल नहीं रहे हैं उससे, चक्रव्यूह से बाहर। तो ये है, भगवान कहते हैं मैं वो लक्ष्य हूँ। तो लक्ष्य हमारा बड़ा हाई लेवल होना चाहिए, जैसे कि फॉग लाइट बहुत ही ऊंची होती थी। उसी तरह से कृष्ण सबसे ऊंचे हैं संसार में, उनकी पोजीशन सबसे ऊंची है, तो कृष्ण को लक्ष्य बनाना चाहिए। तो हमारे जीवन के जो भी छोटे छोटे लक्ष्य हैं वो इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होने चाहिए, ये ध्यान रखिए। ओवरऑल गोल जो है हमारा, उसके छोटे छोटे गोल बनाकर, जैसे छोटे छोटे गोल क्या हो सकते हैं कि मैं 16 माला पे आना मेरा एक गोल है, एकादशी व्रत रखना मेरा एक और गोल है, हाँ, भक्तों की सेवा करना मेरा एक और लक्ष्य है, धीरे धीरे विचारों को सिंपल करना एक और लक्ष्य है, ह्यूमिलिटी पैदा करना एक और लक्ष्य है, दूसरों को फॉरगिव करना एक और लक्ष्य है, दुखों को टॉलरेट करना एक और लक्ष्य है। ऐसे छोटे छोटे, लेकिन ये सारे लक्ष्य में कहाँ ले जा रहे हैं, कृष्ण की ओर लेके जा रहे हैं। तो इस तरह से तो इसलिए कहते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। ध्यान रखिए, अगर कोई और लक्ष्य है तो आप किसी गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। आप जीवन को जी सकते हैं, गृहस्थ आश्रम में आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जॉब कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को लक्ष्य मानकर ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि मैं पालन करता भी हूँ। हमें लगता है कि हमारा पालन करता ही हमारी कंपनी है, हमारा फैमिली है, हमारी सरकार है। हम देखते हैं रशिया में जब एक बहुत बड़ा क्रांति हुई, सॉल्टेड ब्रेड, उसमें हमारे भक्तों को बोला गया, बहुत यातनाएं दी गई उनके, आप जानते हैं ये नाखून उतार लिए गए, और क्या किया गया आप जानते हैं, दरवाज़ा होता, दरवाजे की चौखट, उस चौखट में हाथ घुसा दिया गया और दरवाजे को बंद करा गया ताकि हाथ उसके अंदर पूरे पिचक गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए पुस्तक सॉल्टेड ब्रेड। और उसके बाद में उनको एक पत्र साइन करने को दिया गया जिसमें लिखा था कि हाँ इस्कॉन गलत है, ये है, ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, सब कुछ गलत बातें उस पत्र में लिखी थी, शिला प्रभुपाद के बारे में और जो वहाँ पर उस वक्त जीवीसी थे उनके बारे में। और दूसरी तरफ उन्हें बोला था अगर इस पत्र को साइन कर दोगे तो हम तुम्हें सब कुछ देंगे, क्योंकि हम ही तुम्हारे पालनकार, इस तरह से दिखाया कि हम ही तुम्हारे रक्षक हैं, हम ही तुम्हारे पालनकर्ता हैं। यदि इसको साइन कर दोगे तो तुम्हें मांस, मदिरा, वैश्याएँ सब कुछ मिलेगा। नहीं करोगे तो इससे भी बदतर हालत में चले जाओगे, तुम्हें कारावास में डाल दिया जाएगा। और फिर भी ये हमारे भक्त इतने डिटरमिन्ड थे कि वो उस पत्र पे साइन नहीं करते हैं। और बड़ी ऐतिहासिक घटना है वो, और अल्टीमेटली एक अनोखी क्रांति होती है संसार में। और रशिया में क्या होता है, अल्टीमेटली इस धर्म को, हरे कृष्ण धर्म को एक वैधानिक धर्म के रूप में स्थापित कर लिया जाता है। तो वो लोग बिल्कुल इस बात को बिलीव करते थे कि कृष्ण ही पालन करता है। वास्तव में पालनकर्ता के ऊपर अधिकार है कि वो कभी दे और कभी ना दे, क्योंकि वो स्वामी भी है। तो अगला भगवान कहते हैं कि मैं स्वामी हूँ। इसका मतलब भगवान यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि जीव की स्थिति दास की है, हाँ, और वो हमारे स्वामी हैं।
स्वामी का मतलब क्या है? सेवक का काम क्या होता है? स्वामी की प्रसन्नता के लिए कार्य करना सेवक का कार्य होता है कि नहीं? तो कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं स्वामी है। तो यदि हम कहें कि हम तो नहीं, कृष्ण तो मेरा लला है, कोई कहे कृष्ण तो मेरे पति हैं, चाहे आप पति बनाइए, चाहे अपना लाल बनाइए, लेकिन आप सेवक हमेशा रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ये मत सोच लेना कि कृष्ण पर आपका अधिकार हो गया है, अब जो आप उसके साथ जो मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि आप उनके पिता हैं। ध्यान रखिए, जीव हमेशा भगवान का दास रहता है। दास रहते रहते वो माता पिता की पोजीशन ले सकता है, लेकिन दास फिर भी बनाए रहता है, क्योंकि हमेशा भगवान सुप्रीम रहेंगे। नंद बाबा, यशोदा माई कृष्ण के सुप्रीम नहीं बन सकते, क्योंकि वो उनके माता पिता। ध्यान रखिए, सुप्रीम केवल कृष्ण ही रहेंगे। वो कुछ जीव को प्रेमवश अपने माता पिता का स्थान देते हैं। वास्तव में कृष्ण का कौन पिता हो सकता है, कृष्ण की कौन माता हो सकता है? क्योंकि वो आदि पुरुष हैं, उनकी कोई माता नहीं हो सकती, कोई पिता नहीं हो सकता, लेकिन वो जीवों के साथ ऐसा प्रेम संबंध करते हैं। इसलिए हर हाल में कृष्ण ही स्वामी है और जीव को उनको प्रसन्न करना है स्वभाव। कृष्ण ही साक्षी है। हम कहते हैं साक्षी सूर्य भी है, साक्षी हवा वायु भी है, यमराज भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पवन है, लेकिन वास्तव में ये सब भी क्या है? ये सब भगवान की शक्तियाँ ही तो हैं, और क्या है? ये भगवान की बहिरंगा शक्ति, कोई जीव शक्ति, तट शक्ति, ये सब लोग हैं जो मिलकर साक्षी, लेकिन वास्तविक साक्षी परमात्मा है। वास्तव में परमात्मा ही एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर स्थान में रह सकता है। जब जीव का कोई साथी नहीं होता है, कोई हवा कहीं पर नहीं है, कोई पानी नहीं है कहीं पर, कोई सूर्य नहीं है कहीं, लेकिन वो परमात्मा हर जगह है। और इसी बात को साबित करने के लिए भगवान साक्षी गोपाल की कथा करते हैं, जिसमें भगवान विग्रह के रूप में दो ब्राह्मणों के बीच में गवाह बन जाते हैं कि एक ब्राह्मण ने अपनी बेटी की शादी दूसरे ब्राह्मण से करने के लिए तय की थी, भगवान इसकी गवाही देने स्वयं आते हैं। हाँ, तो ये तो भगवान साबित भी करते हैं कि वो परम साक्षी हैं। इसलिए हमारे हृदय में जो भी विचार चल रहे हैं, जरा ध्यान से सोचिए, क्योंकि भगवान उन विचारों के बारे में जानते हैं। भगवान ही परम धाम है, शरण स्थली है। धाम क्या है? धाम हमारा अंतिम गंतव्य है। हाँ, जैसे वृंदावन गोलोक धाम केवल कृष्ण का धाम नहीं है, हमारा भी धाम है, लेकिन हम उस धाम को छोड़ कर आए। जैसे बच्चे कई बार बड़े प्रसन्न होते हैं, नानी के घर जाएंगे, नानी के घर जाएंगे, नहीं नानी के घर जाना है। क्यों? क्योंकि नानी जो बोलेंगी वही करेगी। जो देखने को घर में तो पिताजी ने ये रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन, ये नहीं खाना है, टीवी नहीं देखना है, ये नहीं करना है, नानी सब कुछ कराएगी। तो यही सोचकर कई बार हम भी अपने धाम को छोड़कर इस संसार में आ जाते हैं, यहाँ मज़े करेंगे, और मज़े करने के चक्कर में हम यहाँ फंस जाते हैं। तो धाम वो जगह है जहाँ हमें अल्टीमेट शरण मिलती है और हम शांति को प्राप्त करते हैं, प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। वह है भगवान का धाम, वृंदावन धाम, जो हम सब का घर है वास्तव में। तो भगवान ही वो धाम है, भगवान ही वो शरण स्थली है, और अत्यंत प्रिय मित्र भी हैं। प्रिय मित्र नहीं है केवल, सुहित, यानी कि अत्यंत प्रिय मित्र हैं। और मित्र के लिए क्या बोला जाता है? अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जरूरत पड़ने पे जो काम आए। हाँ, तो कृष्ण ही वो परम मित्र हैं जो जरूरत पड़ने पर हमें आज तक काम आए और अभी भी काम आ रहे हैं। लेकिन हम भी कृतज्ञ हैं, अनग्रेटफुल, जो इस चीज़ को कभी पहचानते नहीं हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ही सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूँ, आश्रय हूँ, अविनाशी बीज भी हूँ। कि मैं ही सृष्टि का, क्रिएशन का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ, मैं ही इसके प्रलय का रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हूँ। जब संसार में प्रलय आती है तो जीवों का आश्रय मैं ही बनता हूँ, मैं ही वो अविनाशी बीज हूँ। तो ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान खुल के बता रहे हैं अपने बारे में। यानी कि भगवान के अलावा इसका मतलब कोई और गंतव्य, लक्ष्य, कोई और पालन करता नहीं है, कोई और स्वामी नहीं है। हाँ, कोई और साक्षी नहीं है किसी चीज़ का। किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप सच्चे हैं, आप झूठे हैं, इसने ऐसा नहीं किया था, इसने ये किया था, मेरी बात तो सुनिए, मेरे बारे में आप कुछ गलत सोच रहे होंगे। कोई इतना टेंशन का विषय नहीं है, क्योंकि कृष्ण जान रहे हैं ना कि आप क्या आपने किया है, आपने नहीं किया है, आप कितने सच्चे हैं, आप कितने झूठे हैं। ही नोज एवरीथिंग। हाँ, इसलिए वही परम साक्षी हैं, वही धाम है, वही शरण स्थली है, और वही हम सबके परम प्रिय मित्र हैं। हाँ, तो ऐसे कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।